श्री जयराम कुमार माथुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, डुमरी विधानसभा जिला बोकारो अंतर्गत पंचायत भेंडरा को सेपरेट ऑफ झारखंड कहा जाता है। 13 साल पूर्व के कालखंड से इस क्षेत्र में लोह उद्योग समेत छोटे मोटे उद्योग के कार्य होते रहे, किंतु सरकारी संरक्षण न मिलने से यह क्षेत्र अपनी गौरवशाली परंपरा और पहचान को खो रहा है। इस क्षेत्र में यदि इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित कर दिया जाए तो इससे हजारों युवाओं को रोजगार का साधन मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र को औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगा। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पंचायत भेंडरा में औद्योगिक पार्क को तत्काल स्वीकृति देकर परियोजना का क्रियान्वयन शीघ्र प्रारंभ कर सेपरेट ऑफ झारखंड कहे जाने वाले इस क्षेत्र को सही अर्थ में स्थापित किया जाए। परीक्षा देते हैं और रिजल्ट आता है, लेकिन इसमें से मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का जो गाइडलाइन है अध्यक्ष महोदय, यहाँ झारखंड में जो इसका क्या बोलते हैं, ये इसको झारखंड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा जो बोर्ड है ये बड़ा घपला कर रहा है और इन्होंने इस प्रकार से इस बार घपला किया है कि उसका गाइडलाइन का कोई फॉलो नहीं करता है और अपने से जिस प्रकार से उसमें इतना ही फॉलो करना था। एग्जाम तो एनटीए लेता है, रिजल्ट वो देता है, फिर झारखंड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को रिजल्ट भेज देता है और इसके बाद ये काउंसलिंग करते हैं। लेकिन काउंसलिंग में जो इनका काम था, जो एनटीए ने जो रिजल्ट भेजा, एनटीए का रिजल्ट शीट के साथ इनको अपना लिंक जोड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने लिंक जानबूझ करके नहीं जोड़ता है और नहीं जोड़ने के कारण क्या होता है, लड़के बाद में कोई गलत सर्टिफिकेट सबमिट करता है, कोई आवासीय गलत करता है, कोई जातीय गलत करता है। ऐसे दर्जनों बच्चे प्रभावित हुए, जांच की हुआ है, उसमें से रिपोर्ट भी आया अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैं ये मांग करता हूं कि भाई ये जो इनको क्या बोलते हैं, एनटीए के पोर्टल से सिर्फ क्या करना था, ये झारखंड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा इनको अपना पोर्टल से इसको लिंक कर देते तो ये गड़बड़ी नहीं होता, लेकिन उन्हें जानबूझ करके नहीं लिंक किया ताकि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना के लिए। और इसीलिए मैं मांग करता हूं सरकार से, जो शीर्ष अधिकारी है झारखंड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड के, उन लोगों को तत्काल वहां से हटावे और संपूर्ण काउंसलिंग को रद्द करके फिर से काउंसलिंग करावे, उसको लिंक से जोड़ करके और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करावे। ये सरकार, यहाँ सांसदीय कार्य मंत्री उपस्थित है, मुख्यमंत्री उपस्थित है, ये गंभीर सवाल है अध्यक्ष महोदय, जो कि इतनी संख्या में बच्चे, गरीब के बच्चे, वो भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के साथ ये छल हो रहा है। ये हमारा डिमांड है, सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं और फिर अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम लोग यही करेंगे, हंगामा करेंगे, क्या करेंगे, हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में किस जिले में, किस शहर में, किस गांव में 100 रुपया सीएफटी बालू मुहैया होता है? आप सभी यहाँ माननीय सदस्य बैठे हैं, सरासर ये गलत है, नंबर 1। नंबर 2, जो 2025 का बालू का नीलामी का पॉलिसी है, वो ऐसा पॉलिसी पैकेज बना के है अध्यक्ष महोदय कि झारखंड का कोई भी आदमी वो बालू घाट का नीलामी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। फिर दिल्ली और मुंबई के लोग आएंगे। तीसरा, अगर बालू घाट का नीलामी नहीं हो रहा है तो पेशा कानून के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट अगर इनको इंस्ट्रक्शन दिया है तो ये काम सरकार का ना है अध्यक्ष महोदय, पेशा कानून की स्थिति में करें। आम इन माननीय सदस्य का सिर्फ इतना प्रश्न है कि बालू का अवैध कारोबार चल रहा है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बालू आम जनता को, गरीब को, अगवा आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, अपना घर मकान बनाना, किसी को अध्यक्ष महोदय 100 रुपया सीएफटी, मतलब ट्रैक्टर 200 रुपया में 200 सीएफटी होता है। तो आज इतने बड़े सदन में इस तरह का गुमराह करने वाली बात अगर माननीय मंत्री करेंगे तो कोई भी सदस्य को पीड़ा होगी और ये पूरा झारखंड देख रहा है कि 100 रुपया सीएफटी में कहां मिल रहा है। इस तरह का जो बयान देना सरासर गलत है अध्यक्ष महोदय। महोदय आप भी बोलिए, महोदय आप भी बोलिए जी, एक बार जवाब दिलवा देते हैं, बोलिए जी। ये कहाँ 100 रुपया मिला महोदय, वो भी जवाब दें, वो भी जवाब देना, आप भी बोलिए महोदय, आप भी बोलिए। ये 325 बालू घाटों का झारखंड में नीलामी हो चुका है, 100 रुपये सीएफटी उपलब्ध है, हम लोग सुन लिए। लेकिन पलामू में कितना का कौन कौन घाट है जो 100 रुपया मिल रहा है, थोड़ा उसकी सूची उपलब्ध करा दें। एक नंबर महोदय, दूसरी बात महोदय, दूसरा सवाल यह है कि अगर अवैध बालू का खनन नहीं हो रहा है, अवैध लूट नहीं हो रहा है, फाइन नहीं लोग जमा कर रहे हैं, तो फाइन से कितना पैसा मिला सरकार को, और ये एमडीओ से कितना मिला, इनका 325 वाला में से पलामू से कितना मिला, इसको बता दें। हम समझते हैं कि ये दुगना है तो फाइन से मिला, इसलिए कि प्रतिदिन ऐसी है, और ये आंकड़ा वाला बात है तो हवाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि पलामू में जितने बालू है, अभी बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, ऊंचे दाम पर 35,000 रुपया में एक हाईवा मिल रहा है, उसको आप बंद करवाएं और आसानी से इजी वे में लोगों को 405 रुपए तक जो पहले मिलता था ट्रैक्टर बालू उपलब्ध कराने का काम करें महोदय। और जितना है कहिए कि लूट मचा हुआ है गाँव में, ऐसे थानों में, थाना का कहिए कि एक काम रह गया है, उसको बंद करने का काम करें, उसको निकल करने का काम करें। माननीय मंत्री जी एक साथ सबका जवाब एक साथ ही दे रहे हैं महोदय, बशर्ते कि हम तो एकदम पारदर्शी तरीके से जवाब दे रहे हैं महोदय। अब उनका एक अंतिम पूरक आया महोदय कि राज्य में जो 274 हमने कहा कि 100 रुपया में 100 सीएफटी बालू मिल रहा है गाँव में, तो वो कह रहे हैं कि पलामू में कहाँ मिल रहा है, कितने घाट है। मैं आंकड़ा बता देता हूँ महोदय उनको कि पलामू में 71 घाट है महोदय, सबसे बेसी राज्य में पलामू में ही 71 घाट है, जो 100 सीएफटी 100 रुपया में सरकार मुहैया करा रही है महोदय। अब दूसरा इनका जो पूरा था कि बनारस से आ रहा है, बड़े लोग बेहतर बालू क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो बाहर से भी ला रहे हैं महोदय। अब उसमें हम लोग कोई क्या कर सकते हैं महोदय, लेकिन 71 घाट पलामू में 100 रुपया पर 100 सीएफटी इनको बालू मुहैया करा दिया जा रहा है महोदय। महोदय, झारखंड में विगत 9 वर्षों से जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं की गई है महोदय। इतने लंबे समय से परीक्षा नहीं होने के कारण बच्चों में और शिक्षकों की कमी के कारण पठन पाठन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा महोदय। अतः मैं सरकार से मांग करती हूँ कि योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जेटेट परीक्षा का आयोजन जल्द से जल्द करवाया जाए महोदय।
माननीय सदस्य श्री अनंत प्रताप देव जी। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर उटारी प्रखंड के NH 75 हलमंता से जमुआ कोरिया गांव अमरसरई कुंभाकुल होते हुए टकिया गरबान पाटगढ़ टोला भाया उत्तर प्रदेश सीमा तक लगभग 15 किलोमीटर लंबी पथ के निर्माण कार्य की मांग सदन के माध्यम से और सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला विधानसभा क्षेत्र के चैनपुर डुमरी जारी और रैनी प्रखंड क्षेत्र में एकमात्र महाविद्यालय परमवीर अम्बेडकर मेमोरियल कॉलेज चैनपुर में है। इस कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती है, जिससे छात्र छात्राओं को विज्ञान की पढ़ाई के लिए दूसरे कॉलेज में जाना पड़ता है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छात्र छात्राओं की कठिनाई को देखते हुए परमवीर अम्बेडकर मेमोरियल कॉलेज चैनपुर में विज्ञान की पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, जिससे उनको अन्य कॉलेज में नहीं जाना पड़े। श्रीमती ममता देवी स्वाभिषो। श्रीमती ममता देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में अत्यधिक वर्षा पिछले दिनों होने के कारण किसानों को भारी क्षति हुई है और विभाग द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया था कि उस पे जो भी क्षति हुई है उसका वो लोग पूरा डिटेल भेज दें और एक कमेटी विभाग के द्वारा से बनाई जाएगी, ये भी कहा गया था। लेकिन अभी तक अध्यक्ष महोदय इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जो किसान थे जिनकी क्षति हुई है उन्होंने अपना सारा डिटेल उस टोल फ्री नंबर पे दिया है, लेकिन अभी तक विभाग के द्वारा इस पर कोई भी संज्ञान में नहीं लिया गया। अतः मैं सदन के माध्यम से ये मांग करती हूँ अध्यक्ष महोदय, जो क्षति हुआ है किसानों का उसका जल्द से जल्द आकलन करते हुए यथाशीघ्र किसानों के हित में विचार करते हुए उनको मुआवजा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, पलामू जिला अंतर्गत सतरवा प्रखंड के रबदा पंचायत में अवस्थित एक पिपरा कला बड़ा तालाब, 2 पिपरा कलाहर 2 तालाबों की बंदोबस्ती मेरे एवं जिला मत्स्य अधिकारी पलामू द्वारा लातेहार मत्स्य विभाग को पलामू जिला में हस्तांतरित करने हेतु पत्राचार किए जाने के बावजूद हस्तांतरण न कर नियमानुविरुद्ध जिला मत्स्य अधिकारी लातेहार द्वारा किया गया है, जिसमें स्थानीय मत्स्य जलकर समिति सतरवा को लाभ नहीं मिलकर लातेहार जिला के मनका मत्स्य जलकर समिति को मिल रहा है, जो जानबूझकर किसी विशेष जलकर समिति को लाभ पहुंचाने के संदर्भित विभाग द्वारा किए जा रहे अनियमितता का द्योतक है। अतः जनहित में दोनों तालाब का बंदोबस्ती रद्द करने पलामू जिला को स्थानांतरित करने एवं किए गए अनियमितता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की मांग सरकार से करता हूँ। श्रीमती पूर्णिमा साहू स्वाभिषो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की कमीशन लंबे समय से बकाया है। इसके तहत ग्रीन कार्ड पर कमीशन दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 तक के बकाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल ग्रीन कार्ड पर कमीशन जो है 8 महीने का दिया गया, बाकी लोगों को कमीशन अभी भी नहीं मिला है। चना दाल एवं नमक का कमीशन अप्रैल 2024 से बकाया है। मैं बकाया कमीशन के साथ सभी दुकानदारों को मानदेय और प्रोत्साहन राशि भी देने की मांग मैं सदन से करती हूँ अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निर्मल महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ जिला एवं हजारीबाग जिला के बीच में विधानसभा क्षेत्र के NH 33 पर नया मोड़ से कुजू गिद्दी दामोदर पुल तक 24 किलोमीटर पथ का अत्यंत जर्जर अवस्था में है और बिशुनगढ़ प्रखंड के बनासो निर्माण भिन्न रोड में गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं किया जा रहा है। वर्षों से जगह जगह पुल लंबित होने के कारण सड़क दुर्घटना में कुछ दिन पहले सुनील महतो जी का देहांत हो गया था। प्रतिदिन दुर्घटना होती रहती है। आम जन का आगमन में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ग्रामीणों के द्वारा अपने से ही कहीं कहीं काम और हम खुद अपने द्वारा भी काम किए हैं। अतः सदन के माध्यम से सरकार से उस पथ का मरम्मती, चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण गुणवत्तापूर्वक पुल नव निर्माण के लिए मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रोशन लाल चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बड़का गांव केरेडाड़ी प्रखंड क्षेत्र में गोल खनन परियोजनाओं में एक मुश्त मुआवजा की राशि प्रति एकड़ 24 लाख रुपये उससे कम है। साथ ही विस्थापितों को अस्थायी संरचना के साथ पुनर्वास भत्ता 10,85,000 मात्र दिया जाता है तथा प्रति एकड़ 3,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाता है, जिसका निर्धारण 10 वर्ष पहले किया गया था, जो आज के समय के अनुसार बहुत कम है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से एक मुश्त मुआवजा राशि को 24 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये प्रति एकड़ करने एवं एक मुश्त पुनर्वास भत्ता 10,85,000 प्रति वर्ष को बढ़ाकर 25 लाख रुपया करने तथा पेंशन की राशि 10,000 रुपये प्रति माह करने की मांग करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भूषण बाणा स्वाभिषो। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा शहर में बार बार चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान से गरीबों की रोजी रोटी पर संकट गहरा रहा है। इसका स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि शहर में व्यवस्थित रहे और गरीबों की आजीविका प्रभावित न हो। वहीं शहरी क्षेत्र में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के बन जाने से जन विकास को बल मिलेगा तथा व्यापक जनहित में सिमडेगा शहरी क्षेत्र में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की मांग मैं शासन के माध्यम से सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री शत्रुघ्न महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सुंदर के माध्यम से मैं सरकार से धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। मुख्यमंत्री गंभीर बीमार उपचार योजना के तहत राइस के गंभीर बीमारी से पीड़ित पात्र लाभार्थियों को इलाज हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत पात्रता उक्त लाभार्थियों की संचिका का अनुमोदन जिला के अतिरिक्त चिकित्सा द्वारा किए जाने के बावजूद राशि के अभाव में पीड़िता के इलाज नहीं हो पा रहा है एवं पीड़ित इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं।
इस योजना में हृदय, गुर्दा, लीवर संबंधित सभी बीमारियों का संयोजन किया जाना अनिवार्य है। साथ ही साथ राज्य एवं देश के नए अस्पतालों में भी पैनल में शामिल किया जाना आवश्यक है। मैं सरकार से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना की स्वीकृति, संचिकाओं को त्वरित भुगतान, हृदय, गुर्दा एवं लीवर संबंधित सभी बीमारियों को शामिल करने तथा नए सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की मांग राज्य सरकार की कर रहा हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कुमार उज्जवल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टंडवा प्रखंड में एनटीपीसी एवं सीसीएल के कुल वाहनों के कारण गंभीर प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही इन वाहनों से लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे आमजन का जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि टंडवा क्षेत्र में एक प्रभावी सुरक्षा नीति बनाई जाए तथा जो वाहन प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही क्षेत्र में धूल एवं प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु वैक्यूम क्लीनर की भी तत्काल व्यवस्था करने की मांग मैं सदन से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार माथुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, डुमरी विधानसभा जिला बोकारो अंतर्गत पंचायत भेंडरा को सेफ्टिक ऑफ झारखंड कहा जाता है। शेर शाह सूरी के कालखंड से इस क्षेत्र में लौह उद्योग समेत छोटे मोटे उद्योग के कार्य होते रहे, किंतु सरकारी संरक्षण न मिलने से यह क्षेत्र अपनी गौरवशाली परंपरा और पहचान को खो रहा है। इस क्षेत्र में यदि इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित कर दिया जाए तो इससे हजारों युवाओं को रोजगार का साधन मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र को औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगा। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पंचायत भेंडरा में औद्योगिक पार्क को तत्काल स्वीकृति देकर परियोजना का क्रियान्वयन शीघ्र प्रारंभ कर सेपेट ऑफ झारखंड कहे जाने वाले इस क्षेत्र को सही अर्थ में स्थापित किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्रीमती मंजू कुमारी स्वाभिसो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शून्यकाल के माध्यम से मैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 का भुगतान अब तक नहीं किए जाने के कारण लाखों छात्र छात्राओं को इंटर, डिप्लोमा, स्नातक, बीएड एवं अन्य उच्च शिक्षा की फीस तथा परीक्षा फॉर्म भरने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण छात्र छात्राएं पढ़ाई छोड़ने का विवश है अध्यक्ष महोदय। अतः मैं सदन के माध्यम से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2024-25 के शीघ्र भुगतान की मांग में सदन के माध्यम से करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय श्री नरेश प्रसाद सिंह स्वाभिसो। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र विश्रामपुर के गढ़वा जिला में बलिया प्रखंड के सुख नदी मेन रोड से देवीधाम होते हुए पंचायत भवन तक, मझिया प्रखंड के करमडी मेन रोड से जोगीवीर नहर होते हुए ग्राम शकरपुनी तक एवं पलामू जिला के उटारी प्रखंड में ग्राम बसरिया से करकट्टा जोगा जमदिया होते हुए चचरिया मुख्य पथ तक सड़क काफी जर्जर स्थिति में है। अतः उपरोक्त वर्णित सड़कों का निर्माण यथाशीघ्र कराने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार बेटा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा राज्य में पहली बार विशेष जेटेट विज्ञापन संख्या 08/2025 परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो कि दिए गए नियमावली की अनदेखी कर परीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य से विशेष जेटेट पास अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1500 निकाली गई है। कुल रिक्ति की आधी है। अतः मैं सरकार से निकाली गई भर्ती प्रक्रिया को बिहार प्रदेश के अनुसार विशेष जेटेट की तर्ज पर पुनः आयोजित करने की मांग सदन से करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चंद्रदेव महतो जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला अंतर्गत जिला कृषि फार्म बलियापुर 105 एकड़ जमीन में स्थित है। कृषि फार्म के लिए स्थानीय रैयतों ने उन्नत खेती का लाभ किसानों को मिले इसके लिए जमीन दिया था, परंतु कृषि फार्म बलियापुर में वर्षों से कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कृषि फार्म बलियापुर के 105 एकड़ जमीन में राज्य का दूसरा सरकारी कृषि विश्वविद्यालय खोलकर जमीन का सदुपयोग किया जाए। माननीय सदस्य श्री संजीव सरदारी। अध्यक्ष महोदय, पोटका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पोटका एवं डुमरिया प्रखंड में पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल जमशेदपुर द्वारा कोई महत्वपूर्ण सड़क की चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। कार्य की लगभग प्रगति 80 से 90% तक हो चुकी है, किंतु इन परियोजना के लिए जिन रेदार की भूमि अधिग्रहण की गई है उन्हें आज तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अंचलाधिकारी पोटका द्वारा भूमि सत्यापन कर रिपोर्ट जिला भू अर्जन पदाधिकारी को भेज चुकी है। इसके बावजूद रेदार को उनका हक नहीं मिल पाया। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से पोटका एवं डुमरिया प्रखंड के भूमि रेदार के अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान अति शीघ्र करने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री नमन विश्वल कोंगाड़ी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोलीबिरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोलबा प्रखंड, टेटीटांगर प्रखंड, बांसजोर प्रखंड एवं बोलबा प्रखंड में उग्र हाथियों द्वारा किसानों के खड़ी फसलों एवं घरों को भारी पैमाने पर नुकसान किया जा रहा है और कई लोगों को घायल करने के साथ जान भी लिया जा रहा है। और शाम एवं रात में एनएच समेत कई महत्वपूर्ण पथों में हाथी आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण भय का माहौल बना हुआ है, जिस कारण ग्रामीण रात जगह कर रहे हैं, जिससे लोगों के कृषि एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ग्रामीणों के जान माल एवं फसलों का नुकसान से रोकने के लिए मसाल, तेल एवं टॉर्च का प्रभावित क्षेत्रों में यथाशीघ्र वितरण किया जाए और इस समस्या का अस्थायी समाधान निकाला जाए। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राज्य के सुदूरवर्ती ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों के लगभग 4 लाख गरीब बच्चे 600 अनुदानित स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में महोदय अध्ययनरत हैं।
इन संस्थानों के शिक्षकों शिक्षकेतर कर्मियों को महंगाई की दौर में अभी तक 3,000 से 8,000 रुपये मानदेय दी जाती है महोदय। इतना ही नहीं, इनको दी जाने वाली 75% अनुदान राशि को भी रोक दिया गया है महोदय। अतः सदन के माध्यम से सरकार से बढ़ाई गई 75% अनुदान राशि यथाशीघ्र जारी करने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद। सिल्ली विधानसभा अंतर्गत सिल्ली, सोनाहातू, राहे, अनगढ़ा प्रखंड के कुल 48 पंचायत के सभी सरकारी स्कूलों में बहाल शिक्षक जो अपनी प्रतिनियुक्ति करवाकर सिल्ली विधानसभा से दूसरे जगह चले गए, उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए पुनः उन्हें उनके मूल पदस्थापित स्कूलों में पदस्थापन कराई जाए की मांग मैं सदन के माध्यम से करता हूं, ताकि विधानसभा के स्कूलों में पठन पाठन की बेहतर व्यवस्था बहाल की जा सके, जिसका समुचित लाभ सिल्ली विधानसभा के ग्रामीण बच्चों को मिलेगा। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के तर्ज पर झारखंड में भी मनरेगा कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु एक स्पष्ट नीति बनाते हुए राज्य मनरेगा कोषांग में काम करने वाले कर्मियों को ग्रेड पे एवं मनरेगा कर्मियों को अल्प मानदेय देने जैसे विसंगति को दूर करने संबंधी विषयों पर मैं सरकार के अपेक्षित कार्रवाई करने का मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री दशरथ गबरे जी। अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खसमा के लिए बन रहे नए भवन का निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 को स्वीकृत इस योजना को अब तक पूर्ण हो जाना था, परंतु 50% भौतिक लक्ष्य भी अब तक हासिल नहीं किया जा सका है। मैं आसन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खसमा के लिए बन रहे नए भवन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नागेंद्र महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड सरकार द्वारा सभी माननीय सदस्यों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग से 15 करोड़ एवं ग्रामीण कार्य विभाग से 10 करोड़ तक की राशि से योजना निर्माण हेतु अनुशंसा मांगा गया था, जिसकी अनुशंसा सभी माननीय सदस्यों ने विभाग को उपलब्ध करा दिया है, मगर वित्तीय वर्ष समाप्ति के लगभग समय में भी आज तक योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिल पाई है, जिससे आम लोगों में असंतोष पनप रहा है, साथ ही विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है। मैं सरकार से अविलंब अनुशंसित योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर धरातल में उतारने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार मोहंती जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के स्वास्थ्य विभाग में महज 2,000 रुपया में प्रति माह राशि में कार्यरत स्वास्थ्य सहिया को बीते अगस्त महीना से मैया सम्मान योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग है कि स्वास्थ्य सहियाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ हेतु समुचित पहल किया जाए। दीदी ने प्रश्न किया था सर और चिंता जताई थी कि इनके क्षेत्र 25 करोड़ रुपया की चोरी आपने हल्दिया में भारत सरकार के द्वारा निर्मित हॉस्पिटल है। तो जब ये बातें सदन में आई सर, तो मामला चारों ओर चला गया, लोग पूछने लगे थे। अभी राज सिन्हा जी ने भी कहा कि घोटाले 25 करोड़ रुपया, जबकि हुई प्रदीप जी ने कहा 25 करोड़ की चोरी हुई। तो महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सदन है, सदन में माननीय हमारे सीनियर प्रदीप यादव जी काफी सीनियर है और 5 बार के विधायक है, हम भी 3 बार के विधायक हैं। मैं प्रदीप से आग्रह करूंगा कि आप कम से कम कोई बात सदन में रखते हैं तो उसकी गंभीरता होनी चाहिए। आप दिग्भ्रमित कर दिया हम लोग, कल से हम परेशान है महोदय। कई फोन आए हमारे पास, क्या हुआ नहीं हुआ। तो महोदय, मैं आपको सदन को आश्वस्त करता हूँ महोदय, मैंने जांच कराई, जब चोरी हुई तो मैंने जांच कराई, मेरा विभाग है हॉस्पिटल हमारा है, इस जवाबदेही मेरी है। जब हमने महोदय जांच कराया तो मात्र 60 लाख रुपया की चोरी हुई महोदय, जबकि वहां पे एलईडी वगैरह एक मिनट बता रहे हैं चोरी हुई है। हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई हम कर रहे हैं, जो दोषी बक्से नहीं जाएंगे। लेकिन बताया गया कि सिटी स्कैन चोरी हो गया, एक्सरे मशीन चोरी हो गया। महोदय, हम आपसे आग्रह करते हैं महोदय, जो कल की जो बातें हुई उसको महोदय ये कॉपी मैं भेज रहा हूँ महोदय, प्रोसीडिंग से हटवा दीजिए। अच्छा, ये ठीक नहीं लगता है सर, हम हमारे आप सीनियर हैं और सदन को विभाग करेंगे, ठीक नहीं लगता महोदय। अगर कोई बात है हमको आप बता सकते हैं, बातें बता सकते थे महोदय। तो सदन को गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं महोदय, ठीक नहीं लगता महोदय। चलिए महोदय, मैं प्रदीप जी ने जो ध्यानाकर्षण अपने ध्यानाकर्षण में जो क्वेश्चन किया है महोदय, ये गंभीर थॉट को रखा है महोदय। निश्चित तौर पर इस राज्य में थैलेसीमिया, सिकल सेल और प्लास्टिक एनीमिया महोदय एक अभिशाप है। आपने देखा होगा महोदय, हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। प्रदीप जी हमें लगता है अच्छी तरह से मुझे फॉलो अप करते हैं महोदय। हम लोग आपके माध्यम से भी आज से 6 महीना पहले आपने सिकल सेल पे एक सेमिनार आयोजन कराया था महोदय, शायद आपको याद होगा महोदय। हम लोग विस्तृत रूप से, आपने भी मुझे डायरेक्शन दिया था, उसके बाद से हम काम कर भी रहे थे। फिर महोदय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को बुलाया था अपने आवास पर। सिकल सेल के जितने भी मरीज है, थैलेसीमिया के जितने भी पेशेंट है महोदय, हम लोग बुलाकर उनसे वार्ता की। हमने जानना चाहा कि क्या मामला है, कैसे आप फील करते हैं, ये रोग कैसे हुआ आपको। इन सारी बातों पर हम लोगों ने रिसर्च किया और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन दिया महोदय, विभाग को डायरेक्शन दिया, हम लोग पदाधिकारी को बुलाए और हम लोग इस पर काम किए महोदय। हम बताना चाहते हैं कि इस राज्य में थैलेसीमिया की जो आंकड़े प्रदीप जी ने बताया, लगभग 11,000 बता रहे हैं, हमें लगता है महोदय वो आंकड़े कम है। और ये बात सही है कि हमारे पास पूरे आंकड़ा नहीं है। हम जब इस पर थोड़ी जांच करवाए महोदय, तो हमने पाया कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, वहाँ की सरकार ने थैलेसीमिया, सिकल सेल, जो प्लास्टिक एनीमिया की जांच कराया, उनके पास पूरा आंकड़ा है महोदय। उड़ीसा में भी जांच करवाए, वहाँ भी सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी ये घटना है महोदय, वहाँ भी सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं।
लेकिन हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं है महोदय। अब मैं देखिए महोदय, आप बोलिए ना, सेंसिटिव प्रश्न वाह करता है महोदय, आप बोलिए ना। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं महोदय, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं महोदय, हम लोगों ने निविदा निकाल दी है, और मेरा जो मनसा महोदय, हर जिले में कितने थैलेसीमिया पेशेंट है हम सबकी जांच कराएंगे, और 1 महीना के अंदर महोदय, मैं प्रदीप जी को आश्वस्त करता हूं, 1 महीना के अंदर निविदा निकाल दी गई है, और सभी जिलों में राज्य में कितने थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, कितने हमारे सिकल सेल के पेशेंट हैं, सबका हम जांच कराकर हम सदन को अवगत कराएंगे। दूसरा इन्होंने महोदय, इनका जो पूरक है, इन्होंने कहा कि ब्लड डोनर महोदय, निश्चित तौर पर अच्छा सवाल इन्होंने किया महोदय। सरकार जो है महोदय, WHO की जो गाइडलाइन है, जो आबादी होती है हमारी, उसका 1% जो है महोदय, हम लोग हमारे यही जवाब दे रहा हूं आपको मैं। एक बार जवाब दीजिएगा मंत्री जी, कुछ बोले सुन लीजिए, एक बार जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमने जो 4 प्रश्न किए, जैसे मैंने कहा कि कोई सर्वे रिपोर्ट है, मंत्री जी ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया कि नहीं भाई हमारे पास सर्वे रिपोर्ट नहीं है, सच बोलने का प्रयास किया है, मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। कहा कि 1 महीने के अंदर सर्वे रिपोर्ट हम सामने रखेंगे, और हमें लगता है कि विधानसभा के अगले सेशन में इन्हें रखना चाहिए सर्वे रिपोर्ट। आखिर सर्वे रिपोर्ट आएगा तभी पता चलेगा कि भाई कितने लोग पीड़ित हैं, तब तो उपचार के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। पहला ये इन्होंने कहा कि हम कराएंगे, लेकिन मेरा जो दूसरा प्रश्न था, क्या अस्थायी, मैंने दूसरा प्रत्येक महीने में 2 बार 3 बार ब्लड लेना पड़ता है, तो इसके क्या आपके केंद्र है जहां की थैलेसीमिया से पीड़ित या फिर एनीमिया से पीड़ित, प्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित बच्चों को दिया जाता है, इसके कितने आपके स्थान और वो फ्री में मिलता है कि नहीं, ये। और फिर हमने कहा कि क्या अस्थायी उपचार इसका बोन मैरो का ट्रांसप्लांट ही है, तो उसके लिए आप सहायता, मैंने कुछ राज्यों के इनका जिक्र किया, आपके यहाँ क्या है। और जो इन्होंने कहा कि ना हम सरकार बीच बीच में, और हमें लगता है कि उनके अनुभव जानने के लिए सरकार उनके साथ बात करना चाहिए, क्या सरकार इससे बात करेगी। हमने ये 4 ही छोटे छोटे प्रश्न किए थे।